ये गैंग रेप करते हैं और मोदी जी इनको 55 दिन तक इनको गिरफ्तार क्या किया है, लेकिन अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, तो मैं वो चीजें खुल के ऐसे नहीं बोल पाऊंगी। बंगाल के पूरे विश्व में अगर कुछ बोल सकता है तो मोदी खड़ा होके बोल सकता है, बाकी क्या बोल रहे हैं वो पूरी जनता जानती है। जब तक मोदी रहेगा महिला की अस्मत खतरे में रहेगी। मैं अंधभक्त हूँ। ये अंध भक्तों के भगवान है। महंगाई की बात करोगे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मोदी का पंगो लगा मैं आपको अभी यही बता सकती हूँ कि 2024 में मोदी से ज्यादा बेहतर मुझे अभी कोई विकल्प नहीं लगता है कि हम किसी और को खड़े कर सकते हैं। 5 काम नहीं, मैं 100 काम गिना सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी कैब आ गई है। इनको जानते हो मैडम, ये कौन है? आप इनका परिचय जानते हो? आप कौन है? ये जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर BHU कैंपस में एक छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाले ये बलात्कारी है। ये वो बलात्कारी है। ये कौन है? ये साधारण इंसान नहीं है। ये है ना बीजेपी की IT सेल के मुखिया है। बीजेपी की IT सेल के मुखिया है। ये गैंग रेप करते हैं। आंकड़े होते तो मैं कांग्रेस ये गैंग रेप करते हैं और मोदी जी इनको 55 दिन तक इनको गिरफ्तार क्या किया है, लेकिन अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, तो मैं वो चीजें खुल के ऐसे नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन हाँ, जो गलत है भले बीजेपी में है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मोदी को हटा दें, क्योंकि एक पूरे विश्व में अगर कुछ बोल सकता है तो मोदी खड़ा होके बोल सकता है, बाकी क्या बोल रहे हैं वो पूरी जनता जानती है। जब तक मोदी रहेगा महिला की अस्मत खतरे में रहेगी। जब तक मोदी रहेगा महिला की अस्मत खतरे में रहेगी। मैं खास करके MP के बारे में कहना चाहता हूँ। MP की हमारी लाडली बहना भोली बहनों ने लालच में आकर अपनी इज्जत बीजेपी के हवाले कर दी। अब वो महिलाएं रो रही है, पछता रही है वो कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कहते महिला सम्मान की बात, महिला सुरक्षा की बात। महिला सम्मान नहीं हो रहा है। महिला सम्मान कहाँ हो रहा है? मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है महिलाओं को। राजस्थान की भी बात करता हूँ। राजस्थान में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। तो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ। कांग्रेस की सरकार थी। 24 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस ने पकड़ के केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले कर दिया। आज तक मैं एक बात कहता हूँ, आज तक उनको फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? वो अपराधी केंद्रीय जांच एजेंसी के अंडर में है, वो राजस्थान पुलिस के अंडर में नहीं है। कह रहे महिला सुरक्षा नहीं है, लेकिन वही महिला मध्य प्रदेश में वोट देती है वो भाई। तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारी लाडली बहना इन मतलब शिवराज के झांसे में आ गई, लालच में आ गई। इसका खड़ा हो गया ना, लाल किले बैठे लेके खड़ा हो जाओ। 24 में आएगा मोदी। 24 में आएगा मोदी तो लाल किले में दिखा ले। बंगाल में क्या हो रहा है तुझे पता है? मेरे को एक बात बताइए, बंगाल में क्या हो रहा है? आप लोग बंगाल के पोस्टर लेके आओ, बंगाल के पोस्टर लेके आओ। मार नहीं तो हटा रहा हूँ। बंगाल का पोस्टर लेके आओ। गुंडागर्दी करिएगा, गुंडागर्दी करिएगा, पोस्टर लेके आओ। क्या बोल रहा हूँ? सही से करिए ना, किसी और की भी तो बात सुनिए। अब आपकी बात सुनिए। किसी की बात नहीं। गुंडागर्दी अरे यार देख लो, बोलने नहीं दे रहे किसी को। बीजेपी वाले किसी बोलने नहीं देता गुंडागर्दी करके। जिस प्रकार से इनके भक्त हो गए मोदी साहब हो गए, देख लो। आप विपक्ष को नहीं बोले, जनता के इनके भक्त नहीं बोलने दे रहे। क्या है बात है भैया? बोलने कि महंगाई बात नहीं करेंगे ये, ठीक है? रोजगार में बात नहीं करेंगे इन्होंने, ये सब बात पे भटकाया जा रहा है हमें। ऐसा है कि अंध भक्तों ने ऐसा चश्मा पहन लिया है कि उनको न तो महंगाई नजर आती है न बेरोजगारी नजर आती है। महंगाई बेरोजगारी नजर नहीं आती, मगर मैं एक बात कहता हूँ, एक बात का कोई भी अंध भक्त मेरे को जवाब दे दे कि मोदी जी ने 2014 में कहा था लाखों करोड़ों का काला धन विदेशों में जमा है और अगर वो सारा आ गया तो 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जाएंगे। चलो 15 लाख को तो कोई बात नहीं, उन्होंने मान लिया कि वो जुमला है। चलो वो तो जुमला है, मगर मान लो, मगर एक बात बताओ, आप काला धन ला तो नहीं पाए, मगर नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, इनको देश का धन लेकर के आपने विदेशों में फरार कर दिया। ये गद्दारी आपने क्यों की? इसका जवाब चाहते हैं आप। मतलब आप कह रहे हो विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, तो आपका डंका बजता है तो जो इन 3 दरिंदों को ये जो देश का पैसा लेके भाग गए उनको लेके
लेके आओ ना, लीजिए चाचा, लेके आओ उनका विदेश में। आप कह रहे थे, आपको बात सुनी नहीं जा रही एक थी। सेकंड जी, आप एक अंधभक्त बता रहे सेकंड जी, मैं अंधभक्त हूँ। एक सेकंड, बीच में टोकना मत। भक्त भगवान के होते हैं, नेताओं के चमचे होते हैं। हम भगवान के भगत हैं, ये नेताओं के चमचे हैं। ये इनका भगवान है, इनका भगवान बताता हूँ मैं आपको। ये है इनका भगवान, इनका भगवान है, ये रहा इनका भगवान, ये इनकी पूजा करते हैं, ये इनका भगवान है, ये इनका भगवान है, ये है इनका भगवान। सुनिए, मोदी कैसे भगवान हो सकता है? ये अंध भक्तों के भगवान है, अंध भक्तों के भगवान, अंध भक्तों के भगवान है। तो आप ये कह रहे थे कि भाई साहब हम भगवान के भक्त हैं, हम नेता के। ये मोदी जी के भक्त हैं, देश के भक्त नहीं है। ये मोदी जी के भक्त हैं और देश के भक्त होते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। ये देश के बारे में सोच ही नहीं रहे, ये मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं। इन लोग भाई कह रहा हूँ, विनाश का नाम विकास ही रखे हैं ये लोग। हाँ, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर ये काम पहले विकास हुआ था क्या? बहुत विकास हुआ 50 साल से विकास होता आ रहा है, अब भैया, वही विकास दिन नहीं मेरा हुआ। वापस कर दो ना। क्यों हमें 50 विकास साल से नहीं हुआ? पहले विकास नहीं नहीं, हुआ, अब पूरा विकास हो रहा है ना। 14 वाला दिन वापस कर दो आप। कह रहे थे 2014 वाला दिन वापस कर दिया। अच्छा, 2014 वाला मतलब भाई, जो मोदी ने जो काम किया है ना, अब से पहले राम मंदिर बना, अब से पहले बना क्यों नहीं? रोजगार के नाम लोगे राम मंदिर। रोजगार देख लो, अब से रोजगार पहले की महंगाई बात अब से करेंगे तो पहले हिंदू मुस्लिम, महंगाई बात करोगे हिंदू मुस्लिम, अब से रोजगार पहले- को तो पाकिस्तान यही काम थे। अब से तो पहले- महंगाई नहीं, 400 सिलेंडर 400 सिलेंडर अब से पहले सब IAS ₹55 पेट्रोल पर 150 भाई, अब से पहले सब IAS IPS थे क्या? महंगाई दिखाई दे रही है। अब से पहले सारे IAS IPS थे, अब जाके भैया वही दिन मेरा अब जाके बेरोजगार हो गए। मेरा तो वही दिन वापस कर दो, वही दिन वापस कर दो। भक्ति मत दिखाओ, देश के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, भक्ति मत दिखाओ। ठीक है, देश के बारे में 111 भूखमरी दिन आ गया। 111 भूखमरी है। डंका बच गया भाई साहब। हाँ, डंका बजा। वो तो कह रहे हैं भाई साहब। आप किसका डंका बजा? तुम्हारे पास खड़ा रहूं मैं। यहाँ काम के लिए आते हैं भैया, इतना टाइम नहीं होता। मैं एक बात बोलूंगा, न मुझे राजनीति से मतलब है, न कोई प्रधानमंत्री। अगर हमारे मस्जिद के या मंदिर के ऊपर कोई भी बोला कि 22 तारीख को दिवाली मनेगी, तो ऐसी बात नहीं है कि मस्जिद के लिए नहीं मना सकता था कोई, कि बहन का लोड़ा मोदी अलग है। हम भी मुसलमान हूँ भाई, सबके लिए था। हिंदू मुस्लिम अलग है क्या? क्या जगह दिया है क्या कोई? लेकिन कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? कह रहे अब से पहले तो किसी ने मंदिर नहीं बनाना है, तो मोदी ने मंदिर बनाया। मोदी को जो तो मोदी मस्जिद भी तो बनाता, मार्केटिंग काम किया नहीं मोदी जी, कुछ भी काम नहीं किया। ये सिर्फ मार्केटिंग के लाए हैं 2024 में, इसी बहाना में वोट खरीदा जाए। ये सब वोट खरीदे का बहाना है। 2019 में क्या किया था इन्होंने? क्या किया? कुछ भी नहीं किया था। पुलवामा हमला करवा के फिर अपना करवा के वोट खरीद ले इन्होंने। वोट मांगे देखो, ये राम की मर्यादा की बातें करते हैं। राम के है ना, तो राम की मर्यादा कहाँ है इनमें? आचार संहिता मर्यादा होती है। आप शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। खुलेआम मोदी जी कहते हैं कि अगर आपका पहला वोट है ना, शहीदों के नाम होना चाहिए, और आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग ये सकते। बन रहा है तो आपको बुरा लग रहा है क्या? हमें बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर क्या हमें दिक्कत है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। महंगाई भाई साहब, अब से पहले मैं तो IAS था, अब जाके बेरोजगार हो गया मैं। नहीं नहीं, काला धन तो लालू जी के पास में है और केजरीवाल के पास में है। तो लालू जी से निकलवाओ ना। नहीं आप नहीं, लालू काला धन तो लालू जी और केजरीवाल के पास में है। निकालो ना कैसे? तो चारा चोर 350 करोड़ मैं बताऊंगा ना। एक सेकंड, जो विपक्ष में रहे, ठीक है, वो चोर है। एक सेकंड, जो विपक्ष में रहे चोर है, और भारतीय जनता पार्टी में जाए दूध का धुला हो जाता है। अरे काला नहीं, चोर काला धन वाला चिट्ठा केजरीवाल जी का कहाँ गया? केजरीवाल जी का जो चिट्ठा था काला धन वाला चुनाव से पहले, वो कहाँ गया? एक सेकंड भाई साहब, लालू जी के जेब में देखो ये कहाँ पंखा गया? चढ़ा के आगे। अरे भैया सुनिए भैया, मेडिकल जांच करवा लीजिए। अगर पौवा निकल गया ना तो गुलामी करेंगे जीवन भर। सुनिए, क्या 2014 में सुनिए। हम सुनाओ। अरे हम कह रहे हैं केजरीवाल जी का काला धन वाला चिट्ठा कहाँ गया? लालू जी के जेब में है क्या? ये सबसे गलती कांग्रेस की है, सारी गलती अगर है कांग्रेस की है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आई थी, इनको 2 MP नहीं समझ पाए। उस समय इनको दबोच के जेल के अंदर डाल दिया होता। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। विकास का नाम यही है। कांग्रेस के साथ
उतना जो हम लोग परेशान हो रहे हैं सारे आम जनता, ये कांग्रेस ने हमें परेशान करवा रही है। अगर ये कांग्रेस ने दबोच लिया होता गुजरात से चाय पीने वाले को और वही स्कूल में लगा दिया होता पढ़ाई में, आज देश बच गया। अच्छा कर रहा होगा भैया, इन्होंने बोला था काला धन लाऊंगा विदेश से, सारा कांग्रेस ने लूट के रखा विदेश में। वो तो भैया काला धन आया बताओ, ये पंगोला इनसे नहीं बात करूंगा। वो लिस्ट भैया, जितने वो मोदी जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट केजरीवाल ने जितने भी मोदी भक्त हैं। सुनिए, मोदी ने भेज दी केजरीवाल को लिस्ट। अच्छा, मोदी सपोर्टर को मोदी भक्त क्यों बोल रहे हैं? अब एक चीज कह रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली सरकार कभी घाटे में नहीं है। आपको पता है, नॉलेज नहीं होगा, बोल रहा है केंद्र सरकार की है। काला धन वाला लिस्ट कहाँ गया केजरीवाल का? दिल्ली सरकार फायदे में, वो जो काला धन 300 करोड़ घाटे चले, अरविंद केजरीवाल का जो काला धन वाला, तो घाटे क्यों है भैया? गुजरात में 450 करोड़ जा रहे घाटे में, गुजरात सरकार कह रही तो कुछ नहीं फ्री है, कह रहे काम नहीं हुआ, लेकिन भाजपा सरकार कह रही कि 24 में भी आ रहे, 29 में भी आ रहे, 45 साल तक आ रहे। कौन कह रहा है? भाजपा सरकार। सुप्रीम कोर्ट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से आ रहे हैं, ईवीएम पे इन पे कब्जा है, इसलिए ये लोग अगर बैलेट पेपर चालू हो जाएगा ना आ जाएगा। अच्छा, तो कह रहे हार जाते हैं तो अभी भी हम जीत जाते हैं। ईवीएम देखो, जो अमित शाह का पहले वो आप वकील होता था 2014 की बात बता रहा हूँ, वो आज सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ है। अच्छा, इसीलिए विपक्ष वालों को न्याय मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, जो मीडिया वाले देखो, हमारे मीडिया वाले भाई साहब है, इनको भी खरीद रखे हैं पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, ये बोल ही नहीं सकते, हमारा काट काट के लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पहले उन्हीं के स्टेटस लगेगा। ठीक है, ऐसा बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों ने ईवीएम का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, तो उसके बाद फर्रुखाबाद के इलेक्शन ऑफिस में 800 ईवीएम को क्यों जला दी? जलाया क्यों ईवीएम को? इसलिए जलाया कि अगर इन ईवीएम की चेकिंग हो जाती तो इनका भंडाफोड़ हो जाता, पोल खुल जाती कि इन्होंने क्या क्या इसलिए 800 ईवीएम को जला दी। और 800 ईवीएम जहाँ पे जली ना, वहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं था उस कमरे में, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि ईवीएम से सरकार आ रही है, तो 70 साल पहले 70 साल अरे कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहाँ ईवीएम फेल नहीं होती। पंजाब में जाता हूँ, वहाँ ईवीएम फेल नहीं होती। चोर के बाद एक सेकंड, आप देखो, एक भाई यहाँ चोर है, एक भाई देखो मोबाइल निकालेगा यहाँ से और दूसरा थमा देगा। ठीक है, वो तीसरे पास चला जाएगा। ठीक है, आज वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लालू जी कहाँ दिए नीतीश जी को? ए भैया, बिहार से आगे दिल्ली है, तुम्हें बिहार में काम नहीं मिला क्या? लालू जी जो चोरी की है तो कहाँ नीतीश जी को दे दिए हैं? लालू जी जो चोरी किया चावल वाला। अब देखो, अजीत पवार कौन पार्टी में है? अजीत पवार देखो, ये देखो, माने आपकी बात, लेकिन जो चोरी की है उसमें चोर चले गए तो धुल गए। जो लालू जी, अभी लालू जी भारतीय जनता पार्टी में चले जाना, दूध को धुला हो जाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा, दूध को धुला हो जाएगा। ठीक है, एनसीपी की पार्टी के अजीत पवार का नाम सुने होंगे आप लोग, सुनोगे? किस में थे, किस पार्टी से? आज किस पार्टी में डिप्टी सीएम बने हुए हैं, पहले बता दो। उनके 70 मोदी जी खुद कह रहे थे 70 करोड़ का घोटाला है उनके ऊपर, 17,000 करोड़ का घोटाला है, सिंचाई घोटाला। भारतीय आपका क्या केस है, क्या हुआ उसका? जांच चल रही है, उसी की नहीं चल रही है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में कोई जांच नहीं होती है। आपको पता है छगन भुजबल, भैया देख लो, सुप्रीम कोर्ट किसकी है? अरे हमें ये बताओ, सारी जांच चल रही है तो बीजेपी बार बार क्यों आ रही है? जनता क्यों पसंद कर रही है? ईवीएम से ऐसा है कि कल 6 तारीख को जंतर मंतर पे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जबरदस्त आंदोलन हो रहा है ईवीएम को। आप सब लोगों से निवेदन है, कल जंतर मंतर पर पहुंचे 12 बजे। देखो भैया, सुप्रीम कोर्ट के हम आम जनता है, हम किसी पार्टी से नहीं है, ना हम कांग्रेसी है ना भारतीय जनता पार्टी का, आम जनता है। आप लोग सुनोगे 35,000 वोट से जीता, 10,000 वोट से जीता, 1 लाख वोट से, उसमें के जनता मैं हूँ। ठीक है, अब मेरी बात पूरी होता, आप सारी बोलोगे तो हम कब बोलेंगे? ठीक है, मुझे तो बोलने दो, और ये काटना मत लगा, सारा दिखाना। भारतीय देखता हूँ भैया लालू लालू कर रहे हैं, उनका ज्यादा दिखाओगे आप, हमारा हम भी बच्चे हमारा नहीं दिखाओगे आप। क्या सुनो, अब अगर वो किसी
कौन लालू? ऐसी बात तो बोलो यार, बात तो आप मेरी बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में रहे वो चोर है, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आ जाए दूध का धुला हो जाए, उनको मंत्री का पद का मिल जाएगा। ये कहाँ का न्याय है भैया? 24 में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? 24 में इनका खाता नहीं। 1984 में कितनी सीट आई थी? दो। और 2024 है 24 84 2 सीटें 4 होगी, 2 सीट आएगी, 2 सीट भी नहीं आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ। और चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई साहब, चुनाव आयोग है कुछ घपला मत करवाना यार। घपला तो ठीक है चुनाव आयोग से। अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज अगर बीजेपी में ज्वाइन होने की बात कर ले तो कल उनकी जमानत हो जाएगी। पक्की बात है, जमानत हो जाएगी। अगर उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी तो वो जमानत देखो एक मैं कहना हूँ, बीजेपी काल केजरीवाल, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। इनका भी दिल्ली में एक भी विधायक नहीं है, पंजाब में भी विधायक नहीं है, गुजरात वाले राष्ट्रीय पार्टी बना दी है। आप लोग को पता है, इनको डर है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी। क्या जारी बात है 24 में? केजरीवाल केजरीवाल 24 में अंधभक्त है ये लोग, अंधभक्त है। देखो मैं चुनाव से पहले क्यों आया भाई? एक सेकंड साहब, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हराने के लिए। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारी मनमानी कर रहे हैं। मोदी को कोई नहीं रोक सकता आज की डेट में। चोर के भाई चोर देखो, ये देख लो। अरे सुनो भाई, इन्होंने मोदी मोदी कह रहे पंगुआ लगा के आए हैं। अरे ऐसे पंगुआ लगा मोदी कर रहे हैं। अरे भैया देश के बारे में लगो, भारत के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। सरकार आएगी जाएगी, तो पहले देश के हमारे पहले भारत के बारे में सोचो। आप देश के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, पहले गुलाम था फिर गुलाम बनेगा भारत। अब बीजेपी लूट रहा है धीरे धीरे, गुलाम बन जाएगा। भाई साहब सारे चोर इकट्ठे हैं। कांग्रेस इस टाइम पाक साफ पार्टी है। शायद भाई साहब को ध्यान नहीं है, जितने भी भ्रष्टाचारी थे ना कांग्रेस के, वो आजकल बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी में सारे शामिल हैं। और जब किसी बहन बेटी की इज्जत पे खतरा होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, किसी भी बीजेपी के नेता की या किसी भी उसके कार्यकर्ता की या उसके सपोर्टर की किसी की आवाज नहीं निकलती है। सिर्फ लोग बागों ने मोदी को भगवान का अवतार समझ रखा है कि उनसे तो गलती नहीं होगी। सत्ता और दौलत, इसका नशा बहुत बुरा होता है और ये उतरता भी है, आज नहीं तो कल उतरेगा। और जब ईडी जो आज भाग रही है ना विपक्ष के पीछे, जब जो पार्टी आएगी और वो ईडी को भगाएगी, जब पता लगेगा किसने उसको भी नशा था, उसको भी लोग भगवान मानते थे। कहाँ है वो है कहाँ? आसाराम बापू, उसको भी तो भगवान का दर्जा दिया था। है कहाँ वो? कहाँ है? भगवान तो सारे वहीं जाते हैं, भगवान सारे वहीं जाते हैं। भैया देखो, मैं मीडिया वाले से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ठीक है भैया, आप किसी आप कैमरे की तरफ मैं देख रहा हूँ। लोकल भगवान है ना, लोकल भगवान वहीं जाते हैं। जहाँ पे आसाराम बापू क्या हुआ है। हाँ, भगवान तो